उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपा था एक ऐसा दिमाग जो अपराध की शतरंज खेल रहा था। बच्चे वहीं थे कमरे में, राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हुआ वो बयां करने के लायक भी नहीं। 180 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे में, लेकिन ये सफर महज भागने का नहीं था, ये सफर था एक और खौफनाक मंजर की तरफ। उस दिन घर में अकेली थी उनकी 22 साल की बेटी, जो IIT से इंजीनियरिंग टॉपर थी और UPSC की तैयारी कर रही थी। 22 साल की एक होनहार लड़की जो देश की सेवा करने का जज्बा रखती थी, उसका सपना देख रही थी कुछ मिनटों में बस खत्म। एक रात, 2 राज्य, 2 जुर्म और एक तक। एक बाप जो सुबह बेटी को बाबा कहकर बस वॉक करके आता हूँ कहकर गया और लौटा तो उसकी लाश मिली। एक औरत जिसके बच्चे अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहे, अपनी माँ की इज्जत लुटते हुए। एक होनहार लड़की जो IIT टॉपर थी, UPSC की तैयारी कर रही थी, उसका सपना एक दरिंदे की लत ने तहस नहस कर दिया, उसकी जिंदगी खत्म। रात के 10:30 बज रहे थे। अलवर के राजगढ़ की एक गली में एक दरवाजा खटखटाया गया। अंदर एक औरत थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और बाहर खड़ा था एक जाना पहचाना सा चेहरा, पड़ोसी, दोस्त का साथी, भरोसेमंद। उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 23 साल का राहुल मीणा, राजगढ़ अलवर का रहने वाला, देखने में बहुत साधारण, बोलने में बहुत शांत, चेहरे पर भोलापन लिए, लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपा था एक ऐसा दिमाग जो अपराध की शतरंज खेल रहा था, कई चालें आगे की सोचकर। और कहानी शुरू होती है उसकी लत से। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, जुआ। पैसे आते थे, उड़ जाते थे, कर्ज बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया और एक दिन उसने तय कर लिया कि अब जो करना है सब कुछ दांव पर लगाकर करना है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। 21 अप्रैल की रात आती है दोस्तों। राहुल का दोस्त अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर किसी शादी में गया था। घर में औरत अकेली थी, बस वो और उसके 2 छोटे बच्चे। राहुल को ये पता था। रात 10:30 बजे उसने दरवाजा खटखटाया। परिचित था इसलिए दरवाजा खुला भी और उसी पल राहुल ने मौके का फायदा उठाया। अंदर घुसा, महिला का गला पकड़ लिया, मुंह बंद कर दिया ताकि चीख बाहर न जाए। बच्चे वहीं थे कमरे में, राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हुआ वो बयां करने के लायक भी नहीं है। जाते जाते उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, सबको जान से मार दूंगा। उसने उस महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला थर-थर कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की। जैसे ही राहुल निकला, उसने अपने पति को फोन किया। रात के करीब 11:30 बजे पति दौड़ा दौड़ा घर आया। दोनों सीधे राजगढ़ थाने पहुंचे। FIR दर्ज हुई, लेकिन तब तक राहुल मीणा फरार हो चुका था। राहुल जानता था कि पुलिस अब उसके पीछे लगेगी ही। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल फोन बेचा 10,000 रुपए में, लोकेशन ट्रेस न हो पाए इसलिए। और फिर उसने एक एम्बुलेंस जैसी गाड़ी किराए पर ले ली। ड्राइवर से कहा कि दिल्ली चलना है, 6,000 दूंगा। 180 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे में, लेकिन यह सफर महज भागने का नहीं था, यह सफर था एक और खौफनाक मंजर की तरफ, जो पहले से तय था, पहले से सोचा हुआ, पहले से प्लान किया हुआ। क्योंकि राहुल दिल्ली में अजनबी नहीं था। कैलाश हिल्स, दिल्ली का पॉश इलाका, जहां एक IRS अधिकारी के घर में राहुल मीणा करीब 8-10 महीने तक पहले नौकर रह चुका था। उसे उस घर की हर चीज पता थी। कौन से कमरे में कौन सोता है, चाबी कहाँ रखी है, सर्वेंट की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ छिपी रहती है, लॉकर कहाँ है, सुबह कितने बजे साहब और मेम साहब वॉक पर जाते हैं, कब घर खाली रहता है, सब कुछ उसे पता था। लेकिन करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और वजह, राहुल सामान लाने के लिए जो पैसे दिए जाते थे उनमें कहीं ना कहीं गोची मार लेता था, हड़प लेता था। पड़ोसियों के नाम पर फर्जी उधारी चलाता। जब IRS अधिकारी को पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखाया। राहुल के मन में ये बात बैठ गई। खुन्नस उसे थी ही, बदले की आग उसके अंदर थी और अब वो वापस आ रहा था। भोर की नीली रोशनी में कैलाश हिल्स की सोसाइटी में एक शख्स दाखिल हुआ। पीले रंग की टी-शर्ट, काली पैंट, पीठ पर बैग, कान से मोबाइल लगाए जैसे कोई आम इंसान हो। CCTV कैमरे ने उसे कैद किया। सुबह 6:40 राहुल को पता था कि IRS अधिकारी और उनकी पत्नी रोज इस वक्त जिम या वॉक पर जाते हैं। करीब 1 घंटे के लिए घर खाली रहता है। उस दिन घर में अकेली थी उनकी 22 साल की बेटी, जो IIT से इंजीनियरिंग टॉपर थी और UPSC की तैयारी कर रही थी। राहुल ने सर्वेंट की एक्स्ट्रा चाबी उठाई, 3-4 सुरक्षा बढ़ते पार की, सीधी तीसरी मंजिल पर पहुंचा।
वो लड़की अपनी स्टडी रूम में किताबें खोले बैठी थी, पढ़ रही थी, सपने देख रही थी अच्छे भविष्य के। राहुल ने पीछे से उसका मुंह दबाया, गला दबाया। लड़की हर चीज से लड़ाई की। उसने बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की, लैंप उठाया, सामान फेंका, दांतों से काटा, लेकिन राहुल नहीं रुका। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर यूएसबी केबल से उसका गला खोद दिया। 22 साल की एक होनहार लड़की जो देश की सेवा करने का जज्बा रखती थी, उसका सपना देख रही थी, कुछ ही मिनटों में बस खत्म हो गया। राहुल यही नहीं रुका। उसने लड़की की लाश को घसीटा, उसे लॉकर के पास ले गया, उसकी उंगलियों के निशान लगाकर लॉकर खोलने की कोशिश की। जब वो नहीं खुला तो पेचकस से तोड़ने की कोशिश की, वो भी नाकाम रहा। आखिरकार घर के अलमारी से 2.5 से 5 लाख रुपए नकद निकाल बैग में भरे और फिर उसने कपड़े बदले, खून से सने जूते फेंके, पीड़िता के भाई के कपड़े पहने, चप्पल उठाई। सुबह 7:15 बजे सीसीटीवी में वो बिल्डिंग से बाहर निकलता, करीब 100 मीटर दूर एक पार्क में जाकर छिप गया। सुबह करीब 8 बजे जब IRS अधिकारी घर लौटे तो मंजर देखकर रो पड़े, जिसका जिक्र करना भी मुश्किल है। उनकी बेटी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। अस्पताल उसे ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे डेथ घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। 15 टीमें गठित हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। पीली टी-शर्ट, काली पैंट, पिट्ठू बैग पहचान बनी। राजस्थान पुलिस से संपर्क हुआ। वहां भी उसी रात का वो केस था। धागे या कड़ियां कहें जुड़ने लगे आपस में। राहुल का फोन जो था वो बिका हुआ था, लेकिन उसने एक गलती की थी। द्वारका के एक ओयो होटल में कमरा लिया था, नाम दर्ज कराया था। देर रात पुलिस ने छापा मारा। राहुल मीणा गिरफ्तार। सवाल जो रह जाते हैं दोस्तों, एक रात, 2 राज्य, 2 जुर्म और 1 कत्ल। 23 साल की उम्र में राहुल मीणा ने जो किया वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था, लेकिन ये फिल्मी सीन जैसा नहीं था। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये हकीकत थी। इतनी भयंकर, भयानक। एक बाप जो सुबह बेटी को बाबा कहकर, बस वॉक करके आता हूं कहकर गया और लौटा तो उसकी लाश मिली। एक औरत जिसके बच्चे अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहे, अपनी माँ की इज्जत लुटते हुए। एक होनहार लड़की जो IIT टॉपर थी, UPSC की तैयारी कर रही थी, उसका सपना एक दरिंदे की लत ने तहस नहस कर दिया, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। ऑनलाइन गेमिंग की लत, कर्ज का बोझ, बदले की आग और एक समाज जो घर में नौकर रखते वक्त एक बार भी नहीं सोचता कि वो उस घर की हर कमजोरी का गवाह बन रहा। ये कहानी अब अदालत में जाएगी, लेकिन वो जो सवाल बचता है वो ये कि भरोसे का कोई चेहरा नहीं होता, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दरवाजे नहीं टूटते, जिंदगियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। एक गेम की लत किस तरह इंसान को आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान बना सकती है, ये सोचने का विषय है वाकई में। आपके आसपास ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं बहुत अच्छे से। कल को वो किस तरह की मानसिकता लेकर के आए और क्या घटना करके चले जाएं, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आसपास नजर कड़ी बनाए रखें। ये स्टोरियां हम आप तक इसीलिए लाते हैं ताकि आप इन्हें सुन पढ़कर सतर्क हो सके, सावधान हो सके। किसी पर भी इजीली विश्वास करना, भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन अंधा विश्वास आपकी जिंदगी से खेल सकता है। आपको क्राइम की ये कहानियां कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए पहुंच सकती है। नमस्कार।